3। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए प्री हिस्ट्री का जो पैलेलिथिक और मेसोलिथिक फेज डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप इसको वॉच करें, इस वीडियो को देखें, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पिछले वीडियो जो मेरे अपलोड हुए हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो पैलेलिथिक की अगर हम बात करें, पैलेलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये 600,000 BC से लेकर 10,000 BC तक ये फेज चला है पैलेलिथिक। और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें 2 मिलियन से लेकर 12,000 BC तक चला है। तो इंडिया में जो है पैलेलिथिक फेज को हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अर्ली और लोअर पैलेलिथिक, और ये जो है 6 लाख BC से लेकर 150,000 BC तक चलता है, यानी 1,50,000 BC। और जो हमारा मिडिल पैलेलिथिक फेज है ये 1,50,000 BC से लेकर 35,000 BC तक है। और अपर पैलेलिथिक 35,000 BC से लेकर 10,000 BC। तो लोअर पैलेलिथिक की अगर हम बात करें, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है होमोसैपियन रहता था, यानी ये स्पीशी ह्यूमंस की रहती थी। और इस फेज में जो टूल्स यूज होते थे स्टोन्स के, वो क्लीवर्स, चॉपर्स और हैंड एक्स था। और ये यूज होते थे स्किनिंग के लिए, ये यूज होते थे हाइडिंग के लिए, और ये यूज होते थे चॉपिंग एंड डिगिंग के लिए। तो इसमें जो है लोअर पैलेलिथिक फेज की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हमारे पास, जहाँ से हम नॉलेज हासिल करते हैं, और साइट्स जो आइडेंटिफाई हुई हैं, तो कश्मीर में बहुत सारी साइट्स हैं। पहलगाम में ये साइट्स मिली हैं हमें। थार डेजर्ट जो राजस्थान से, वहाँ से साइट्स मिली हैं। दिदवाना अगेन जो डेजर्टेड एरिया है राजस्थान का, और यहाँ से हमें लोअर, मिडिल और अपर पैलेलिथिक की साइट्स मिली हैं। देन वी हैव बीलन वैली इन यूपी, यहाँ से, और बिम्बिटका इन MP, नाग अर्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश। तो ये सारी साइट्स जो हैं ये लोअर पैलेलिथिक की साइट्स हैं। तो लोअर पैलेलिथिक के जो है 150,000 BC तक ये चलता है, और उसके बाद फिर हमारा मिडिल पैलेलिथिक स्टार्ट हो जाता है। तो मिडिल पैलेलिथिक में जो चेंज आ गया थोड़ा सा स्टोन्स में, तो इसमें चेंज ये आ गया कि अब जो है स्मॉल स्टोन टूल जो है वो यूज़ होने लगे, और यहाँ पर फ्लेक टूल्स, यानी जो हमें फ्लेक टूल्स मिलते हैं वो यहाँ पर यूज़ होने लगे। चाहे वो स्क्रैपर्स थे, पॉइंटर्स थे, या बाकी एक्सेस वगैरह जो यूज़ होते थे, तो फ्लेक्स टूल यूज़ करने लगे। और मिडिल पैलेलिथिक के की जो साइट्स हैं वो कोइंसाइड करती हैं लोअर पैलेलिथिक साइट से। और इसके साथ साथ जो है हमें नर्मदा रिवर के जो एरियाज़ हैं, और साउथ ऑफ टुंगा भद्रा रिवर, तो यहाँ से हमें जो है काफ़ी सारी साइट्स मिलती हैं जो मिडिल पैलेलिथिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। देन अपर पैलेलिथिक में हमें टोटल 566 साइट्स अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं इंडिया में। और अपर पैलेलिथिक के बारे में अगर वर्ल्ड कंटेक्स्ट में देखें, तो होमो सैपियन का ओरिजिन हो गया था वर्ल्ड में। तो इंडिया में जो अपर पैलेलिथिक जो है, इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर लैंग्वेज डेवलप होती है 35,000 BC। हालांकि कुछ जो रिसेंट स्कॉलर्स हैं दे पुश्ड बैक द डेट टू 50,000 BC। मीन्स कि यहाँ से कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है लैंग्वेज बेस पे। उससे पहले जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो जेस्चर के थ्रू, यानी इशारों के थ्रू वो कम्युनिकेशन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज की एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की है कि लैंग्वेज जो है उसका ओरिजिन हो रहा है, लैंग्वेज जो है इमर्ज हो रही है। तो ये हमारा अपर पैलेलिथिक साइट है, अपर पैलेलिथिक फेज है, जो 35,000 से लेकर 10,000 BC तक रहते हैं। और यही लास्ट वाला फेज है जो आइस एज का फेज है, या प्लास्टोसीन फेज हम जिसको पढ़ते हैं, आइस एज। तो ये लास्ट वाला जो फेज है ये अपर पैलेलिथिक में, फिर आइस एज खत्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है हमारा मीजोलिथिक फेज स्टार्ट होता है। मीजोलिथिक फेज हमारा जो है 9,000 से 4,000 BC तक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो मीजोलिथिक की ज़्यादा साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स हमारे पास हैं उसमें नंबर 1 हमारे पास बागोर राजस्थान में जो साइट है जो फुली एक्सकवेट हुई है, और सेकंड जो हमारे पास आदमगढ़ MP में जो साइट है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं मीजोलिथिक की।
और मीजोलिथिक में जो है वो ऑक्यूपेशन कंटिन्यू करता है। जैसे हमने पैलेलिथिक में ऑक्यूपेशन जो था वहाँ पर फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग, और ये कंटिन्यू करता है मीजोलिथिक में भी। लेकिन इस फेज को हम ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ मीजोलिथिक फेज हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस भी मिलते हैं। और जो ये हमें एविडेंस मिले हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस जो हमें मिले हैं, ये हमें आदमगढ़ यूपी से और हमें बगौर राजस्थान से मिले हैं कि पहली बार इन 5000 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है इंडिया में स्टार्ट हुई है। दैट्स वाई वी कॉल्ड द ट्रांजिशनल फेज, क्योंकि जो पहले वाले 3 ऑक्यूपेशन है, जो फूड गैदरिंग है, हंटिंग है, फिशिंग है, वो पैलेलिथिक जो हमारा फेज था उसमें ये फेज ऑक्यूपेशन कंटिन्यू किए मीजोलिथिक पीपल्स ने। लेकिन जो डोमेस्टिकेशन है फिर वो आगे जाकर न्यूलिथिक का एक इंपॉर्टेंट फीचर बनता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द ट्रांजिशन फेज। तो अगर हम आर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर रॉक शेल्टर पेंटिंग बहुत सारी मिली है, जो अपर पैलेलिथिक और मेसोलिथिक पीपल जो है उन्होंने परफॉर्म की हैं, ये पेंटिंग्स बनाई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा एविडेंस जो हमें है अगेन फ्रॉम बिम्बिटका, दिस प्लेस इन मध्य प्रदेश एंड इट इज़ 45 किलोमीटर्स इन द साउथ ऑफ कैपिटल भोपाल, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो 45 किलोमीटर इन द साउथ ऑफ दैट भोपाल है बिम्बिटका। वहाँ से हमें अराउंड 500 रॉक शेल्टर जो हैं हमने वो डिस्कवर किए हैं, और ये तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर तक ये इलाका फैला हुआ है, जहाँ से हमें पेंटिंग्स के बारे में पता चल रहा है कि ये अपर पैलेलिथिक के लोग और मेसोलिथिक के लोग जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्टेड थे। और पेंटिंग जो थी, पेंटिंग सम स्कॉलर्स से दैट दे डू दिस फॉर ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो ये पेंटिंग हो रही थी टू अवॉइड द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये पेंटिंग करते थे। और मोस्ट लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पेंटिंग जो है ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होगा। तो अगर हम सोशल गैदरिंग की बात करें तो अपर पैलेलिथिक में हम देखते हैं कि बैंड्स में जो है ह्यूमंस जो है रह रहे थे, यानी झुंड, जैसे एनिमल्स रहते हैं झुंड की शक्ल में, और 25 जो है नंबर इनका, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होता था एक बैंड। और जब बहुत सारे बैंड मिलकर रहते थे तो 500 से एक्सीड ये नंबर नहीं होता था। और लेटर ऑन न्यूलिथिक में हम देखते हैं कि यही जो बैंड्स कलेक्ट होकर एक जगह रहने लगे, सेटल होने लगे, तो फिर एक क्लान्स वजूद में आ गए, और ये जो है हमारा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फेज बन जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।